बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। फिर उधर से लाइन पकड़ लिया, भ्रमण करते करते जमुना किनारा, इधर उधर यत्र तत्र भ्रम चलते हुए, ये कुटी वो कुटी। एक और भी भगत लोग जहाँ तहाँ मिल जाए। एक पेड़ के नीचे बैठे थे। एक किसान भगत ने कहा, अरे दिन का 12 बजे थे, कहा पेड़ के नीचे बैठे हो, चलो वो गांव दिखाई देता, चलो कुछ भिक्षा भवन हो जाए। तो महाराज बोले, तू क्यों चिंता करे थे, भगवान जी के डंडा खटखटाई है, वो खुदे आके खवाई। बोले अच्छा महाराज, कह के चला गया। 1 घंटे में भोजन लेके वही चला हुआ। ले महाराज प्रसाद पाई लो। बोले तू ही चला हुआ? बोले हाँ महाराज, हम ही के डंडा खटखटाए हैं भगवान। महाराज की भाषा वो विलक्षण रहे एकदम। अरे 2 दिन 3 दिन तो स्कूल गए रहे, कहाँ तक पुष्कल भाषा पढ़े। ऐसे ही कतों निमज्जन कतों प्रणामा कतों विलोकत मने अभिरामा, आगे इसी तरीके से चलते रहे। महाराज की भाषा सुन के भगत बहुत खुश रहे। उन्हें इतनी पुष्कल भाषा कभी कभी सुनने को मिलती है। आगे एक बढ़े, आगरा के करीब पहुंचने पर एक कुटिया में एक महापुरुष बैठे थे। वो भोजन देने लगे, लेकिन उन्हीं के मुंह से निकल गया, महाराज हम मुसलमान फकीर हैं, क्या हमारे हाथ का भोजन आप करेंगे? दे देता तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन लगा हिंदू मुसलमान की व्याख्या करने। आप तो परमहंस है महाराज, आपको तो कोई भेद नहीं है। बोले हमें तो नहीं है, तुम्हें है कि नहीं? बोले नहीं हम मुसलमान हैं, हमें क्या भेद हो सकता है? बोले अच्छा नहीं है तुम्हें भेद, तो कहो 4 बार राम 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 कहो। तू न कहे, चुप एकदम। तो महाराज बोले जब तुम्हें इतना भेद है तो भला तुम्हारी रोटी हम कैसे खा सकते हैं? तो कुछ देर बाद बोला राम 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 राम। ये मियाँ मौलवी पंडित पुजारी इतना बीच में दरार डाल दिया समाज में कि वहम में भ्रम में पड़ के हम लोग उलझ गए। भगवान सब एक ही है, वही एक नाम का अंतर है, भगवान तो एक ही है ना। और फिर महाराज ने भी प्रसाद पाया, सत्संग हुआ, रहे 2-1 दिन, फिर आगे बढ़ गए। तो महाराज की निगाह में वो रहे ना, कौन हिंदू है कौन मुसलमान क्या। वो फकीर खुद बोला, बोले महाराज ये पंडा पुजारियों ने, मियाँ मौलियों ने एक दरार डाल रखी है। भगवान तो अनिर्वचनीय है, वाणी से वचनबद्ध जिसे नहीं किया जा सकता है। तो नाम तो मनुष्यों के विविध एंगल से उनकी विभूतियों का चित्रण किया गया है। घट घट में रमण करता है राम, ओ माने वो अविनाशी परमात्मा, अहम माने तुम स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है, सारी विभूतियों से युक्त है तो विभू, सबका भरण पोषण करता है तो प्रभु। करोड़ नाम लो, पूरा नाम एक भी नहीं। जब अनिर्वचनीय है तो निर्वचन कैसे कर दोगे? बहुत खुश हुए। फिर सत्संग हुआ, फिर आस्ते आस्ते भजन की विधि पूछा, श्वास का जाप कैसे करें, सुमरन कैसे करें, ध्यान कैसे दें। फिर इसको सत्संग के उपरांत महाराज आगे बढ़ गए, पहुंच गए आगरा।
आगरा में जमुना किनारे बालुई में बैठ गए, रात दिन वहीं पर। महाराज का नियम सदैव एकांत में, बाजू में कुटिया है तो कुटिया में न जाए। उनको रात्रि विश्राम के लिए कोठड़ी नहीं चाहिए, गद्दा तकिया नहीं चाहिए, 1 से 2 आदमी नहीं चाहिए, उनको एकांत चाहिए। तो वे बातों में बस बैठे भजन कर रहे थे। सुबह ब्रह्म बेला में आगरा की गलियों से कुछ माई लोग निकली और जमुना की ओर बढ़ने लगी भजन गाते हुए। कितने हीरो सो जन्म मायो, भजन बिना बावरो, तूने हीरो सो जन्म मायो, भजन बिना बावरो। कदे न आयो साधु शरण में, कदे न हरि गुण गायो। ओ पच पच मरियो बैल की नाई, सोय रहो उठी खायो, भजन बिना बावरो, तूने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरो। महाराज के इतना मधुर लगा, फिर आगे वो पूरा गा ले गई। हम बहुत कोशिश किए हमें याद हो जाए, लेकिन ये 1.5 लाइन ही याद हो पाई। हम दिगंबर बाबा माई लोगों से पूछे तो कैसे पूछे, फिर हमारे मन की मने में रह गई। बाकी सब शरीर जितने हैं दुनिया के, ये जड़ शरीर है। कुत्ता कुत्ता ही है, गाय गाय है, पशु है, जड़ पेड़ पौधे, जड़ चेतन स्थावर। किसी योनि में ये सुविधा नहीं है कि आगे साधना करके नवीन निर्माण कर सके। देव योनि भी अपनी करनी के अनुसार उत्तम भोग भोगती है, नवीन साधना करके अपना कल्याण नहीं कर सकती। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विसंति, पुण्य क्षीण हो जाने पर देवता भी मृत लोक में आके गिरते हैं। नवीन साधना करके परम श्रेय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्कर्मों के फलस्वरूप देवलोक में भोग अवश्य भोग लेते हैं, लेकिन भगवत स्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। उसके लिए देवता लोग भी इस मानव तन से आशावान है कि प्रभु हमें भी ये दुर्लभ तन मिले। मनुष्य शरीर कर्मों का निर्माता है, भाग्य का रचयिता है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ये दुर्लभ तन है, ये हीरा तन है, रतन तन है। तो तेने हीरो सो जन्म मायो, भजन बिना बावरो। तूने हीरा जैसा तन मिला, खो दिया बगैर भजन के रे बावले, बावरे माने पगलंठ। तो ये हीरा तन की सफलता कैसे प्राप्त होगी? भूल क्या कर दिया हमने कि कदे न आयो साधु शरण में, कदे न हरि गुण गायो। तुम कभी साधु की शरण में नहीं आया, तुमने कभी हरि का गुणानुवाद नहीं किया, गुणगान नहीं गाया। किया क्या? पच पच मर्यो बैल की नाई, सोय रहो उठी खायो, भजन बिना बावरो। तेने हीरो सो जन्म गमायो, भजन बिना बावरो। बोले 1.5 लाइन याद हुई, इतना मधुर भजन, इतना प्यारा लगा। हम सोचे पूछ लेंगे हम दिगंबर बाबा माई लोगों से कैसे बात करें, मन की मने में रह गई हो। जब महाराज महाप्रयाण को प्राप्त हुए तो हमने पता लगाया, जब जीवनी लिखने का समय आया तब
तो जयपुर में ये भजन मिला। एक बुढ़िया माई गा रही थी, उसका कैसेट बन गया है, अमृतवाणी कैसेट। शाम के समय में सड़क पकड़ के घूमने जाए, टहलने, कुछ ही दूर गए थे तो वहां गल्ला मंडी दिखाई पड़ गई। शाम को गल्ला मंडी बंद हो जाती है। गायें चल रही थी, कौवे उछल कूद कर रहे थे, चिड़िया इधर उधर उछल रही थी। कुछ न कुछ गल्ला मंडी में दाना गिर जाता है ना, वही खा रहे थे सब। चने पड़े थे उसमें, तो पड़ा चना वो आकाशवृत्ति कहलाती है। संत को कोई पड़े चने उन्हें फसल हो, इसको शिलोच्चवृत्ति कहते हैं। खाने में कोई दोष नहीं है। तो महाराज चना उठा उठा के आप अस्त्र में बढ़ने लगे, दो दो चार चार दाना मुंह में डाल के खाने लगे। खाते गए, भरते गए, जो पसर भर गई तब उठ के चल दिए और चले आए जमुना किनारे। जमुना किनारे आते आते हाथ हो गया खाली, 4 चुल्लू पानी पी लिया और फिर भजन में बैठ गए। एक दिन तो वैसे ही बीता, लेकिन 4 दिन यही भोजन रहा। और सेठ लोगों को संदेह हुआ कि पगलों को टाइम टेबल का ज्ञान नहीं होता, ये पागल नहीं हो सकते। ठीक 6 बजे कैसे आ जाते हैं? पगलों को तो घड़ी का ज्ञान होता ही नहीं। तो वो अपना दुकान बंद कर चुका था, फिर खोला और चने के बोरे में से चना निकाला 1 मुट्ठी और महाराज के सामने से छितरा दिया। तो महाराज मुस्कुराए, ताके उसकी ओर और छोड़ के दूसरी तरफ चले गए जहां स्वाभाविक पड़े हुए थे। तो इसने इशारा किया उस बनिया को, उसने भी दरवाजा बंद कर चुका था। खोला, निकाल के चना उसने भी छींट दिया। तो महाराज तीसरी तरफ बढ़ गए, वो भी खोल के छींटने का उपक्रम कर रहा था। मंडी छोड़ दिया, चले गए। उस दिन चना ही नहीं बीना। फिर महाराज तो जमुना किनारे जाके वैसे ही बैठ गए। अब बनिया लोग ढूंढते ढूंढते पहुंच गए वहां पर जहां महाराज थे। जमुना किनारे दौड़ लगाए, पा गए। किसी ने केला, किसी ने मिठाई, किसी ने लाके रख दिया। बोले भगवान, इतने छिप कर रहेंगे महापुरुष तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे? हम लोगों के पूर्वजों का बनाया हुआ ये मंदिर है जमुना किनारे। ये 50 सैकड़ों साल से उजड़ा पड़ा है, कोई पुजारी भी नहीं है, शांति है, एकांत है। कृपया इसी में रहा करें तो समय पे आके थोड़ी सी तुझ सेवा करने का अवसर मिल जाए हम लोगों को। बड़ी श्रद्धा से ले गए, बैठा दिया। तो शाम को तो सेठ लोग आया करें, कुछ न कुछ बाजार से, कोई मीठा, कोई केला, कोई सेव, कोई आगरा का पेठा लेके आवे, रख दे, दर्शन करे और घरे चले जाए। और दिन को 12 बजे सेठानियां आने लगी, फिर परिच गई। विधिवत पता नहीं क्या क्या भोजन बना के लावे, फैलाए दें। पहले 2, 4, 6 आई, फिर 10 आई, फिर 15, 20 तक हो गई। 1 घंटा जोन खुरापात करे महाराज के हो, चेंचू, फिर ढीठ हो गई। बोले महाराज, हम औरतों के बीच में आप नग्न बैठे हैं, आपको लाज नहीं लगती? ये लो धोती पहन ले। उन्हीं के 2 घर की दुकानें थी। उस टाइम सच्चा हीरा, मिसराइज, कौन कौन धोती चलती रही और बड़े लोग उसी को पहनते थे। अब तो तुम लोग पैंट के मारे धोती भूल गए हो।
वो मिस्राइल सच्चा हीरा कौन कौन धोती ला के दे दे महाराज पहन लो, कोनो कोनो बुढ़िया उठे पहनाए दे वो चली जाए। महाराज पहने पहने आवे जमुना किनारे, किसी को देखें साधु को भिखमंगा को उसको दे दे। 3-4 धोती बदल गई, दे दिया बांट दिया। तो बोले भैया जैसे रहे उन्हें रहने दो, इन्हें न लाज है न शर्म ही न पहनी है। 4 धोती बदल गई तो फिर लाना बंद कर दिया। और सिटी के भगत क्षेत्र के एक राधेलाल दलाल कई करोड़ों लाख रुपया हार चुका था जुए में, पक्का सटोरिया था वो। लेकिन ये जुआड़ियों का सटोरियों का दिल बड़ा तगड़ा होता है। फिर वो छनंत फूकंत वैसे ही आवे, काफी कुछ मिठाई सिटाई रख दे और महाराज 80,000 कर्जा हो गया। कुछ कह कि चुपचाप चला जाए। एक दिन जमुना किनारे से महाराज आ रहे थे, रास्ते में 5 का नोट पड़ा था। भगवान ने आदेश दिया इसको उठा लो। बोले प्रभु हम क्या करेंगे पैसा, ये 5 का ही कगजुआ हम क्या करें। तो आस्ते से पता नहीं कैसे किसी लकड़ी से छुआए के ला के वो रख दिया। बोले राधेलाल को दे दो। राधेलाल से कहा ले पैसा ले ले। बोले अरे गुरु महाराज हम क्या करेंगे 5 का नोट, वो लखपति आदमियों के 5 का नोट तो कुछ होता ही नहीं। बोले भगवान का ले लो, नहीं लिया तो झाड़ू लगा कोई ताखे में रख दिए रहा। राधेलाल का इतना सा लड़का आया छोटा सा, बोले देख रहे हो झाड़ू लगा वहां सफाई कर ताखे में। बोले महाराज जी 5 का नोट। बोले ओ तू पा गया, ले ले मूंगफली कुछ खा ले। अब ला के गया कुछ खा गया। अब राधेलाल पा गया, लड़का खा गया तो पा गया। जब महाराज को अनुभव में आया कि इसका कर्जा तो खत्म हो गया, महाराज ने कहा देख अब हम जा रहे हैं यहां से, तुम्हें पैसा मिलेगा, तुम उसका सत्पुरुषों को दान करना तो टिकेगा तुम्हारे पास, नहीं तो नहीं टिकेगा। वो फिर जुआड़ी जब जुए में खेला, पैसा लगा बढ़ने, तो फिर जो पाया वो भी खेल दिया। 10 दिन में 80,000 रुपया पा गया। और फिर महाराज के जो पावे पुराना कर्जा 80 चूक गया, फिर भी 80 बच गया, कर्जा भी खत्म। अब लगा दान करने। जितने आगरा के झाड़ू लगाने वाले भंगी थे, डुमार, उनको बुला के लगा शराब पिलाने, खुली दावत। अब मुर्गा अंडा शराब सुअर काटने लगे, खाने लगे। जय हो राधेलाल की। गुरु महाराज जब अंशिया में स्थायी हो गए, तब भटकता हुआ राधेलाल अनायास वहां पहुंच गया। उसे नहीं मालूम था कि महाराज यहाँ विराजमान है। निगाह पड़ी तो प्रणाम किया। बोले महाराज आपने कहा था तुम्हें मिलेगा, मिला भी। हमने खूब दान पुण्य किया, फिर भी क्षमा खो गया, फिर भी मैं कंगाल हो गया। बोले दान पुण्य किसको किया? बोले डुमारन के, और शराब पीते रहे। बोले हमने कहा था सत्पुरुषों को, सत्पात्रों को दान करना। तुम्हें मालूम है कुपात्र को दान करने से दाता नष्ट हो जाता है।
हमने दबाव देखे कहा तो सत्पात्र को दान देना, दान अधिकारी को दिया जाता है। अब इसीलिए नष्ट हो गया। जा कमा खा, प्रणाम किया और चला गया। कुपात्र के दान देने से दाता नष्ट हो जाया करता है। फिर प्रणाम किया और चला गया। आगे जब तक जिया बराबर समाचार भेजता रहा श्रद्धा भक्ति से, फिर जीने लगा दान सुपात्र को। महाराज कहें सब दानी तो बने हैं, 50 रुपया देते हैं तो बदले में हाथी मांगते हैं। असली दाता मैं हूं जो मोक्ष देता हूं। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने की।